हेलो बड़ी दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो एक पर्टिकुलर पेपर है, जो एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है, उस पेपर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्या नाम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर जो यूनिट नंबर सेकंड है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी प्लस उस थ्योरी से रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन से कंसेप्ट है जहां से बार बार यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है। और आज की ये जो वीडियो रहने वाली है ये यूनिट नंबर सेकंड पर बेस रहेगी पूरी। और इसी वीडियो के अंदर आपको यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जो बार बार यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, वो सब चीज आपको आज एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। आज की ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट है यहाँ पर, और इंग्लिश जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब एनालिसिस आपको थोड़ा नीचे दिख रहा होगा, वो क्या होता है। तो जॉब एनालिसिस एक बार अपन इंग्लिश में डिटेल करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको समझाऊंगा, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। हिंदी का भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, हिंदी का भी अपने पास प्रॉपर कंटेंट है इसी वीडियो के अंदर। तो एक बार आप अच्छे से समझ लेना, देन आफ्टर वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। आपके लेवल पर स्टडी आपको करनी है, सेल्फ स्टडी, तो आप अपने लेवल पर देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मेरा मेन इंटेंशन है इस वीडियो का, वो इंटेंशन बना रहे। अपना मेन टारगेट ये है कि जितने भी नीडेड स्टूडेंट्स हैं उनको डीएसए क्लास उदयपुर की तरफ से जो कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज के जो लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कुछ दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तो वो परेशानी नहीं आनी चाहिए और कहीं कहीं यहाँ से अपने को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि बीकॉम के या फिर कॉमर्स रिलेटेड जब भी वीडियोज आएंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड का जो मेन बेस है वो दो टर्म्स के ऊपर बेस है या फिर दो कंसेप्ट जो यूनिट नंबर सेकंड में बार बार जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो जॉब एनालिसिस क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है। ये कुछ दो कंसेप्ट है जो बार बार यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट था। उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, उसका मीनिंग, इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जो भी उस वीडियो में करवाया था वो सफिशिएंट था यूनिट नंबर फर्स्ट के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर सेकंड आज अपन दो कंसेप्ट के ऊपर बेस है, एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेंगे, देन आफ्टर उसके कुछ 4 to 5 क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर सेकंड में बार बार पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो जो व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, अब विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको कंसेप्ट दिख रहा है स्क्रीन पर वो दिख रहा है जॉब एनालिसिस। क्या दिख रहा है? जॉब एनालिसिस क्या होता है? तो बच्चों जॉब एनालिसिस का क्या मतलब होता है? नॉर्मल सी चीज है कि जो जॉब है जहां पर आप वर्क कर रहे हो, अगर एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, क्या काम करना है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपका जो टारगेट आपको दिया गया है वो टारगेट अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपको वापस वो किसको बताना है। ठीक है, उसको एक क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस बोला जाता है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, स्पेसिफिक रोल आपका क्या होता है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का, वो सब लिखा हुआ होता है। फिर मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब एनालिसिस। क्या स्टार्ट करते हैं? जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में जब अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक वे के अंदर, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उन इंफॉर्मेशन को, उसी को क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस बोला जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स, आउटकम्स and work environment of a particular role. Job analysis help organization to understand the specific of a job and its recruitment, and it's the foundation for the several HR function including recruitment, training, performance management and the employees डेवलपमेंट। ठीक है, वही जॉब को मैंने बता दिया कि पूरा जॉब के बारे में आप क्या क्या जानते हो, ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर आउट रहती है, उसको क्या बोला जाता है? जॉब का एनालिसिस करना। क्या करना? उसके वर्किंग कंडीशन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसको एनालिसिस करना, उसके बारे में सब कुछ जानना, उसको क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस बोला जाता है। अब कुछ की कंसेप्ट है किसके, आपके, मेरे, या जॉब एनालिसिस के? जॉब एनालिसिस के कुछ की कंसेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। तो की कंसेप्ट
कंपोनेंट्स बोलो या फिर कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो की कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस के क्या की कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक रिटन एग्रीमेंट होता है, फिर एक रिटन पेपर के ऊपर एक फाइल के अंदर, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटीज होती है, क्या काम करना है, स्पेसिफिक रोल, ठीक है, तो हर चीज लिखी हुई होती है। वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या, इंटरेस्ट क्या है, टास्क क्या दी गई है, कितने टाइम के अंदर आपको ये वर्कआउट करना है, क्या परमानेंट बेस पर हो या नहीं, तो सब चीजें जब लिखी होती है उसको क्या बोला जाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कि वीडियो के नीचे भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब के अंदर भी, तो वो क्या है कि उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ठीक है, क्या क्या चीज पढ़ाई गई है, वो उन सब का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। उसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। यहाँ पर क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो भी चीजें अपन पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। रिटन स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्पेसिफिक रोल। दिस डॉक्यूमेंट ऑफन इंक्लूड टास्क, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, वर्किंग कंडीशन एंड द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट्स कौन है, आपको टास्क किससे लेना है, ठीक है, टास्क कंप्लीट होने पर कुछ अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, कुछ डाउट है, तो कहां पर जाके सॉल्व आउट करना है उस चीज को, तो उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन वही रिलेटेड ही है। डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इफेक्टिवली। ठीक है, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू है यहाँ पर। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में उसका एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, पर्सनल फीचर्स की बात करूं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रामू एक वर्कर आया है, रिक्रूट किया है उसको, तो उसके रामू का नाम क्या है, रामू के पिताजी का नाम क्या है, रामू के आधार कार्ड का नंबर क्या है, ठीक है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी तो बीटेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन है या नहीं है, ठीक है, जहां पर प्रीवियस ईयर जहां पर काम कर रहे थे आप, वहां का वर्किंग कंडीशंस क्या है, क्या रिजल्ट दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सब क्या बोला जाता है? जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। ठीक है, मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन करते हैं इंटरव्यू। क्या करते हैं बच्चों? इंटरव्यू। तो टेकिंग टू एम्प्लॉयज सुपीरियर और मैनेजर्स हु परफॉर्म द जॉब। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चनरीज करते हैं, फिर सर्वे करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस कैंडिडेट को देखते हैं, और फिर क्या करते हैं? स्टेप से करते हैं। ये जॉब मेथड आपको पता होना चाहिए, इन डेट नहीं जाएगा, है ना अपना। फिर जो फर्स्ट टॉपिक कौन सा था? फर्स्ट टॉपिक था जॉब एनालिसिस। क्या था बच्चों? जॉब एनालिसिस। सेकंड टॉपिक है, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है HRP। क्या बोला जाता है? HRP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों HRP की जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग होती है। क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। सर प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में देखो, प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। जैसे कि अभी तक क्या एग्जाम हो गई क्या अपना? नहीं, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पेपर अब होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अपन प्लान करें कि भाई डीएसए क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ के जो प्लेलिस्ट गिवन है बीकॉम थर्ड ईयर की, वो वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सेल्फ स्टडीज करनी पड़ेगी, तब जाके अपन क्या होंगे, अपने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्या किया? प्लान किया कि नहीं किया आपने? बिल्कुल किया। जब आप 12th में थे तब भी आपने प्लान किया होगा, और यार बोर्ड्स आ गए, अब अपने को पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी ऐसे पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज जैसे पढ़ेंगे। तो क्या प्लानिंग फ्यूचर के लिए तो की जाती है। ऐसा थोड़ी कि पास्ट में कुछ हैपनिंग हो गया उसके बाद में आप प्लानिंग करते हो, नहीं। तो फ्यूचर में जो होने वाला इवेंट है उसके लिए आप क्या करते हो सर? प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग का एक बड़ा अच्छा कोड है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज कहां है और कहां तक अपने को पहुंचना है, उसके बीच में जो गैप मेंटेन करके चलता है वो कौन कल के चलता है? प्लानिंग करके चलता है। तो HRP ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैड द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद द नेसेसरी skill at the right time. It involves the forecasting and organization future human resources need and those needs with the business objective. HRP also ensure that the organization is prepared to meet its staffing recruitment and the प्रोएक्टिव मैनर। ठीक है, HRP यानी ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब होता है, HR का ये काम होता है कि वो प्लान करता है। क्या करता है? प्लान करता है कि प्रेजेंट में अपने पास में कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, अपना प्लान है क्या, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना कि इस वे में काम करना। ठीक है, अगर इफेक्टिवनेस के साथ में काम नहीं कर रहे तो ऐसे काम करना। फिर वो वहां से एनालिसिस करते हैं कि इतने लोगों की, इतने वर्कर्स की, इतने स्टाफ की अपने को रिक्वायरमेंट है,
तो वापस वो रिक्रूट करते हैं, जॉब प्रोफाइल को रिक्वायरमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो वापस वाला प्रोसेस करते हैं। तो इन सबको क्या करना, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, एचआर होते हैं, वही क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। फिर एक की कंपोनेंट ऑफ या फिर कंपोनेंट ऑफ एचआर प्लानिंग की बात करते हैं, तो वर्कफोर्स फोरकास्टिंग की बात करते हैं कि वर्कफोर्स काम क्या है, ठीक है, क्या जो बिजनेस का जो गोल है उसके अकॉर्डिंग या फिर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उन एम्प्लॉइज के ऊपर वो ध्यान देखते हैं, ठीक है, उनको रीड आउट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि कहीं कहीं कमी है, इनएफिशिएंसी है, तो उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। फिर टैलेंट पूल एनालिसिस, फिर देखते हैं कि स्किल्स एम्प्लॉय काम करेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो अपना टारगेट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सक्सेसिव प्लानिंग, फिर गोल गैप एनालिसिस का मतलब होता है, जो फोर्थ दिख रहा है आपको, गैप एनालिसिस का मतलब होता है कि उनको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अपने को रिक्रूटमेंट और करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो गैप मेंटेन करके चलते हैं कि कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने की एप्लीकेशंस मंगवाएं, ये सब, ठीक है। रिक्रूटमेंट अगर कहीं जरूरत होती तो रिक्रूटमेंट भी करते हैं, ठीक है। फिर की स्टेप ऑफ एचआरपी, एनवायरमेंट स्कैनिंग करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, एक्शन प्लान एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब बिजनेस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर क्या तो कंपटीशन है, अपने कॉम्पिटिटर्स कौन है उनको देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, फोर्सेस को देखते हैं कि किस के ऊपर, किस प्लान के ऊपर अपने को काम करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग के अंदर ये लिख रहा है, एनालिसिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इंडस्ट्री चेंजेस एक्सेट्रा डेट में अफेक्ट द वर्कफोर्स नीड, ठीक है। फिर डिमांड फोरकास्टिंग की, मार्केट के अंदर कौन सी चीज की ज्यादा डिमांड है, फिर सप्लाई किसके बेस पर चल रही है, एक्शन प्लान कैसे उसको डेवलप करें, ठीक है, अगर कहीं अपने को जरूरत लग रही है कि यार डिमांड इस पर्टिकुलर चीज की, तो उसको कैसे डेवलपमेंट करें और उसको इवोल्यूट कैसे करें, इवोल्यूट करने के बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं और फिर देखते हैं अब अपने को क्या करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन बोलता है, ठीक है। फिर ये तो नॉर्मल आप रीड कर सकते हो। फिर बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस एंड एचआरपी, क्या बेनिफिट है, तो सीधी सी बात है, जॉब एनालिसिस करोगे या फिर एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो अच्छे से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ में कंप्लीट होगा, ठीक है। आप फर्स्ट मोवर एडवांटेज बन सकते हो अगर एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, तो ये नॉर्मल सी चीजें जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डीएसए क्लास उदयपुर का जो व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9462205541, ये जो वीडियो है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए अभी तक अपने इंग्लिश के अंदर डिटेल किया था, अब हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दिलीप सिंह आसोलिया जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब मैंने समझा दिया हिंदी में, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया, तो अब यहाँ से कितना अच्छा से देख लीजिएगा जॉब एनालिसिस क्या होता है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन यहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में सब बता रखा है अच्छे से, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, बस वही उसका कोई अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट उससे यहाँ से रीड आउट कर सकता है और मैंने जो समझाया वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस, जो भी अपन ने पढ़ा वही क्वेश्चन जो 2021, 2018 और 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय, यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, तो आप सभी को पता है क्या होता है, अपन ने पढ़ लिया, एक बार वापस रीड आउट कर लेते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब टू द अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट, responsibility and a task. It provides a detailed description of a job function, necessary skills, qualification and working condition. This analysis is used to create the accurate job description and the job specification which is essential for effective human resources management, ठीक है। फिर ये सब चीजें अपन ने पढ़ की है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, वापस वही क्वेश्चन हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर रखा है आपके लिए, देखिएगा कितनी मेहनत लगती है एक यूनिट को बनाने के लिए। ये सब प्रयास, ये सब एक्शंस आपके लिए लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स होते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं वहां तक डीएसए क्लास उदयपुर का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। हमारी वीडियो कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंस और मैथ्स के लिए रहती है, होम ट्यूटिंग भी अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड भी रहता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब एचआर प्लानिंग करता है
तब उसको पता पड़ता है कि यार कुछ गैप है, यानी कि और अपने को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। तो इंटरनल सोर्स होता है और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है बच्चों, जब इंटरनल सोर्स की बात करते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जॉब को फिल आउट कर रहे हो, जो इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, जो स्टाफ है, उन्हीं वर्कर्स के अंदर से जब आप देखते हो कि यार ये वर्कर बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर स्किल्स है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और इसको अपन हायर जॉब प्रेशर भी दे सकते हैं, तो जब जिस लेवल पर अभी है उससे ऊपर उसके जो, जैसे मान लीजिए अभी कोई कैंडिडेट है वो मिडिल लेवल पर है, तो मिडिल लेवल से टॉप लेवल पर ले जाना, ठीक है, उसका ट्रांसफर करना, उसको एक जगह से दूसरा प्लेस ऑफ देना, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द फिलिंग द जॉब वैकेंसी विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स है, उनमें से जब आप जॉब वैकेंसी को फिल आउट करते हो, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड द कंपनी of a new candidate, organization promote or transfer their current employees to fill open position. This method can be organization save the time and the cost related to the external recruitment। बच्चों देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी करती हैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, और एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने को अलग से कि ये हमारा टाइम मिलेगा, इस टाइप से काम करना, ये वर्किंग कंडीशन, ब्ला ब्ला दिस एंड दिस। लेकिन जो इंटरनल है, उन सभी को पता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स है, ये प्रोटोकॉल्स है, ऐसे फॉलो आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टाइम है वो भी सेव होगा और कॉस्ट में भी फायदा मिलता है। फिर टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स कौन कौन से होते हैं? प्रमोशन, ट्रांसफर, एम्प्लॉयज रेफरल, ये नॉर्मल सा पढ़ लेना, ठीक है। एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टर प्रोसेस, एम्प्लॉयज मोटिवेशन और बेटर फिट। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि यार हमारे जो बॉस हैं या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने हमको कहीं ना कहीं प्रमोट किया है, ठीक है, हमारा सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं, और उसको देखते देखते मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉइज है, उसमें से एक को अगर जब आप प्रमोट करोगे ना, तो जो अदर है वो भी कहीं ना कहीं इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में काम करते कि यार रामू को वहां उस जो पोजीशन के लिए फिल आउट किया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट नंबर अपना हो, नेक्स्ट अपन से वो उम्मीद रखते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है। वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, हिंदी में बता रखा है, देखिएगा, तो शानदार पीपीटी आपके सामने, ठीक है। तो आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या होता है? वही सेम, एनालिसिस बोलो, डिस्क्रिप्शन बोलो, सेम चीज है, पढ़ लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है डेट आउटलाइन द ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एसोसिएशन विद स्पेसिफिक जॉब, वही सब चीजें है ना। जॉब टाइटल होती है, जॉब समरी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वर्किंग कंडीशंस, ये सब चीजें किसके अंदर लिखी हुई होती है सर? ये सब चीजें लिखी हुई होती है जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर, हर चीज मेंशन की गई होती है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जॉब डिस्क्रिप्शन हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, देखो क्या लिखा है। मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल, अगर आपको हिंदी में चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, ठीक है। और यही अगर आपको पीपीटी फॉर्म में चाहिए हो तो कुछ नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नॉमिनल टू नॉमिनल, और आप जो भी पीपीटी है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट है, या फिर वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो देखना, आप अच्छे से एनालिसिस करना, क्या अगर आपको यूजफुल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है आपको, ठीक है। तो ये हिंदी में लिख रखा है अपन ने सब चीजें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। बच्चों देखो, सबका मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है, पर लेकिन डीएसए का जो मोटिवेशन है वो ये है कि पॉजिटिव कमेंट्स, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअल में नीड हो रही नहीं हो रही। हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर की वीडियो भी काफी बना रहे हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है अपने को। बीकॉम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तो एनुअल बेस है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, उदयपुर का ही चैनल है तो आप प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है, सेम क्वेश्चन है जो अपने डिटेल पढ़ रखा है वही है। तो देखो कितना अच्छा है, एक बार अपन डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिएगा हिंदी में सब,
तो यहाँ पर आज दो टॉपिक जो यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ यूनिट नंबर सेकंड में से कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन ये दो टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग और जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। ये सब अच्छे से पढ़ लेना तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लेवल पर बहुत ही अच्छे से फोड़ के आओगे, बहुत ही अच्छे से आप पेपर करके आओगे। एक वीडियो इससे पहले अपलोडेड है चैनल पर, प्लेलिस्ट गिवन है, उस प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो यूनिट नंबर फर्स्ट का था। ये यूनिट नंबर सेकंड मैंने आपको बहुत ही तरीके अच्छे से तरीके से खत्म करवा दी है। ठीक है, कुछ क्वेरी है तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखे हैं 9462205541, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।